कल की क्लास में हमने स्प्रिंग प्रोफाइल बनाई विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स कमांड और टाइप ऑफ स्प्रिंग्स भी देखे कि उस प्रोफाइल में कैसे कैसे हम स्प्रिंग बना सकते हैं। साथ में हमने थ्रेड बनाना सीखा। यदि आपको स्टड बनाना है तो आपको अंदर का थ्रेड देना है, कैसे देना है वो हमने आपको कल बताया है। आउटर थ्रेड, ठीक है, अंदर नहीं बाहर का। यदि आपको हॉलो पाइप में या हॉलो एक कोई है शाफ्ट वगैरह है, अंदर कोई आपको थ्रेड बनाना है तो आपको वैसे ही क्या करना है, दो पाइप तैयार कर लेना है, अंदर वाले पाइप को सबस्ट्रैक्ट कर देना है और फिर वहां पे आप क्या करें, अंदर के डायमीटर में, अंदर के पाइप के डायमीटर में ये क्या नाम से हेलिक्स तैयार करें। फिर वहां से आप इसको स्वीप कमांड्स के माध्यम से जितना भी दूरी तक आप उसको स्वीप करना चाहें उतना हाइट दे दें, फिर आप उसको सबस्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या होगा, आपका इंटरनल एरिया में क्या हो जाएगा, थ्रेड बन जाएंगे। और थ्रेड का क्या डिजाइन है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, वो डिपेंड करेगा आपको कैसा चाहिए। बस शर्त ये रहेगी कि आप अगर लाइन से बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो आप उसको रीजन कर दीजिए। अगर रीजन नहीं करेंगे तो आपका वो ठीक तरीके से क्या नहीं होगा, स्वीप नहीं होगा। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको नोटिस करनी है। आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, कुछ बचे हुए और कमांडों का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि एक कमांड है आपकी ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिवॉल्व कमांड। ठीक है, रिवॉल्व कमांड का प्रयोग कहाँ होता है, तो रिवॉल्व कमांड का प्रयोग जैसे कि कोई बोतल का शेप बनाना है या आपको क्या नाम से पुली बनाना है, वहां पर करते हैं, गोल सरफेस पे करते हैं। जहां पर हम एक्सट्रूड नहीं कर पाते हैं वहां पे हम रिवॉल्व करते हैं। एक्सट्रूड में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई एक एक्सिस पे ही वो एक्सट्रूड होती है ऑब्जेक्ट, लेकिन रिवॉल्व में क्या होता है, पूरा सर्कुलर एरिया में रिवॉल्व हो जाता है। अभी मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फ्री हैंड ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग मैं कैसे तैयार कर रहा हूँ वो आप देखिए। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे एक लाइन बनाई और यहाँ पे भी एक ऐसे बनाया और अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक एक ड्राइंग बनाई है, ये एक फ्री हैंड ड्राइंग है। ठीक है, और इस फ्री हैंड ड्राइंग में हमने जो प्रोफाइल बनाई है ये एक कर्वी प्रोफाइल भी है और यहाँ पे ये कहीं पे कहीं स्क्वायर है, कहीं पे आपको ट्रिम मिलेगा, सब कुछ है। ठीक है, अगर मैं इसका एक पूरा गोल शेप बनाऊं, मतलब इसको कैसे रोटेट कराऊं, इसको मैं इस एंगल पे, इस डायरेक्शन पे इसका रिवॉल्यूशन कराऊं तो ये पूरा का पूरा सॉलिड में बन जाएगा। अब पूरा का पूरा सॉलिड में बन जाएगा तो ये कैसे दिखेगा वो देखेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इसको यदि सॉलिड में बनाना है तो आपको रीजन करना होगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन। मैं अभी रीजन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर बगैर रीजन किए हम ड्राइंग को रिवॉल्व कराते हैं। तो हमारे पास समझ लो कि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं।
अभी मुझे इसका रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जाना है रिवॉल्व कमांड पे। पहले मैं इसको रीजन कर देता हूँ। तो रीजन पे जाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको क्या करते हैं, यहाँ से रीजन कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ रीजन हो चुका है। और अब अपन इसको क्लिक करके, अरे यार व्हाट प्रॉब्लम है, रिवॉल्व कमांड का प्रयोग करने वाले हैं। अभी वापस से मैंने सॉफ्टवेयर को चालू किया है, कुछ मिस्टेक आ गई थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्री हैंड ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। और एक शेप बना लेते हैं। ये हमने एक फ्री हैंड शेप तैयार किया है। यदि मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो या तो ये सीधा ऐसे ऐसे पे बनेगा, लेकिन मुझे इसको कैसे एक्सट्रूड कराना है, मुझे इसको इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कराना है। मतलब कि मैं इसका सॉलिड ऐसे डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं, ये आपको बताने के लिए। अभी हमको क्या करना है, इसको हमें रीजन करना है। तो रीजन कमांड में जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो यहाँ ये रीजन बन चुका है और ये रीजन नहीं है। ठीक है, आपको सब क्लियर हो रहा है। अब हमको क्या करना है, रिवॉल्व पे जाना है। ये रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, एंटर दबा देंगे। इसके बाद पूछता है स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट्स और डिफाइंड एक्सेस एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ पे दो एक्सेस काम कर रही हैं। एक एक्सेस कौन सी है आपको मालूम है, दो एक्सेस हैं। एक एक्सेस कौन सी है, ये वाली एक्सेस है। और एक एक्सेस कौन सी है, ये वाली एक्सेस है। तो यदि हमने ये वाली एक्सेस सेलेक्ट करी तो ये इसके अकॉर्डिंग ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा, और अगर हमने ये वाली सेलेक्ट करी तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा। तो दोनों चीजें देख लेंगे। हमको क्या करना है, हमने ये वाली एक्सेस सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, रिवॉल्व पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है। और आपने ये वाला एक पॉइंट दे देना है और ये वाला पॉइंट। ठीक, देखो ये घूमना शुरू हो गया, यहाँ से बनना शुरू हो गया। और अब ये एंगल दे रहा है कि आपको कितने एंगल तक रिवॉल्यूशन देना है। सपोज दैट आप 270 डिग्री तक रिवॉल्यूशन देते हैं तो ये 270 सॉलिड में रिवॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं और आइसोमेट्रिक में जाके इसको देखते हैं। तो देखो ये बनना शुरू हो गया और ये इतना बन गया। इसको पूरे तरीके से कैसे देखेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो देखो ये जो चीज थी ये रिवॉल्व होते 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 इतनी हो गई। चूंकि हमने एंगल कितना दिया 270, ये उसका सेक्शनिंग पोर्शन है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे कोई सॉलिड चीज होती तो उसको इतना काट देते हैं ताकि आपको अंदर की ये जो ज्योमेट्रीज हैं वो आपको समझ में आए कि कैसा ये है बना हुआ। आप कभी कभी कोई कटिंग शेप, इंजन कटिंग शेप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ जो 270 डिग्री एंगल दिख रहा है ना, इसको मैं 360 कर दे रहा हूँ। तो ये पूरा 100% क्या हो गया, 360 डिग्री पे ये रिवॉल्व बन गया। ये केवल और केवल रिवॉल्व कमांड से बनेगा, ये हम एक्सट्रूड कमांड से नहीं बना सकते। जहां पे आपको ऐसा राउंड शेप में सॉलिड बनाना है तो यू हैव टू यूज रिवॉल्व कमांड। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको रिवॉल्व करूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है सॉलिड नहीं है, ये जो है सॉलिड नहीं है।
और ये पूर्ण रूप से सॉलिड है, अंदर कोई आपके पास यहाँ थिकनेस नहीं है। अगर आपको कोई घड़ा बनाना है या आपको बोतल बनाना है तो उसके लिए फिर एक नई ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा। इसको आप देख लेते हैं हम कैसे रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवॉल्व कमांड पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। इसमें भी वही चीज आएगी, पहला पॉइंट दे दो, दूसरा पॉइंट दे दो और एंगल दे दो। कितना दे दो? 270। इसमें हम 270 ही दे रहे हैं बताने के लिए, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है वो आपको बताते हैं। अब देखिए आप इसको, तो ये क्या है, खोखला है, ये पूरा का पूरा खोखला है, यहाँ पे ये खोखला है, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे रीजन करना बहुत जरूरी है अगर आप सॉलिड में इसको बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये अंतर समझ में आया? आगे देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अंदर की ओर हॉलो चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका गैप चाहिए, तब की कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करेंगे? ये ज्वाइन कमांड दिख रही है, नहीं ये वाली ज्वाइन कमांड है। ज्वाइन कमांड में क्लिक करिए, सबको सेलेक्ट करिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब ये एक लाइन बन गई। रीजन में और ज्वाइन में अंतर क्या होता है? रीजन आपका चारों लाइनों को एक साथ होना आवश्यक है, जुड़ा आपस में, लेकिन ज्वाइन में आपको खुली लाइन मतलब ओपन लूप होगा तो भी ज्वाइन कर देगा। अभी ये चारों लाइनें अलग अलग थी, ये पांचों जितनी भी हैं, अभी क्या हो गई, ये सिंगल हो गई। यहाँ पे हम दे देते हैं हल्का सा एक क्या, एक ऑफसेट दे देते हैं हम इसमें 5 का। अंदर की ओर दे दें या बाहर की ओर दे दें, ये डिपेंड करेगा आप पर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया। बाकी के सेक्शन को क्या कर दो, ये अलग कर दो और ये अलग कर दो। ठीक है, अभी ये रीजन नहीं है, अब आपको इसका रीजन करना है। रीजन करने के लिए आपको रीजन में जाना है और सिलेक्ट ऑल करना है, एंटर कर देना है। ये हो गया रीजन, और अब हम इसका रिवॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, कितने दूरी से रिवॉल्व करना है। देखो अभी एक चीज और है, वो क्या है वो अभी समझाता हूँ। यहाँ पे हम हल्का सा एक गैप ले ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि रिवॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए किया गया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ। और अब हम इसको क्या करते हैं, रीजन कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल, एंटर। इसके बाद हम आइसोमेट्रिक पे जाएंगे और अब रिवॉल्व करेंगे, तो आपको पूरा स्टेप टू स्टेप समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवॉल्व कमांड पे जाएंगे। ये रिवॉल्व कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। देखो हमको अगर इसको इसको ऐसे ही घुमाना है इसी के अबाउट, तो आपको ये एक बेस पॉइंट देना पड़ेगा, और आप ऊपर की ओर कहीं पे भी एक बेस पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए ये बनना शुरू हो गया, यहाँ पे ये है, अभी रिवॉल्व होना शुरू हो गया, ये रिवॉल्व हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है, और ये पूरा का पूरा इतना जितना आपको एंगल देना है ये यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, और यहीं से ये शुरू भी हो जाएगा। तो देखो अभी हम इसको इतना दे देते हैं बताने के लिए, और फिर यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो चीज बनी है ये अभी पूरी सॉलिड में बन गई है, ये पूरा सॉलिड है, यहाँ ये पूरा सॉलिड है।
पिछली बार हमने बनाया था तो ये पूरा सॉलिड था लेकिन अंदर कोई गैप नहीं था। यहाँ पे ये पूरा सॉलिड है बट अंदर गैप बने हुए, स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ पे हम रिवॉल्व कमांड को समझा पाए हैं आपको। अब इसके माध्यम से हम बहुत सारी ड्राइंग्स बना सकते हैं, गियर भी बना सकते हैं आप, और क्या नाम से, पुली मालूम है आपको? पुली क्या होती है? पावर ट्रांसमिशन डिवाइस होती है जिसका प्रयोग, जैसे हमने आटा, ये जो फ्लोर मिल होता ना, गेहूं वाली चक्की, उसमें जो पुली लगी होती है, जी सर। एक बेल्ट इस तरफ दूसरा बेल्ट उस तरफ, और तो एक तरफ पावर ट्रांसमिशन होता है, फिर उस बेल्ट के थ्रू दूसरे वाले छोर की पुली में हम पावर ट्रांसमिट कर देते हैं, तो डी हमारा बेल्ट गेहूं है। क्या होता है, आटा ऐसा। गेहूं पीस देता है। सेम वे में बहुत सारी जगह पे आपको ऐसे पुलिस के ड्राइंग मिलेंगे जिनकी डिजाइन करना है तो आपको रिवॉल्व कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर आगे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें एक एक्सरसाइज ये है, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? इसको बता दूं क्या बताओ? जी सर। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और सेम वही तरीका है, फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे। इसको मैं बता तो दूं लेकिन अभी कितना टाइम है, 22 हो गए हैं ना, देखो 20 मिनट में बनता है कि नहीं। चूंकि हल्की सी टफ लगेगी आप लोगों को, हो सकता है, मुझे टफ नहीं लगेगी, मैं प्रैक्टिस पे ही हूँ कंटिन्यू, परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो चीज है ये कैसी रखी हुई है, ये आइसोमेट्रिक शेप में रखी हुई है और इसकी ये एक सेंटर लाइन है, ठीक है? इसकी एक सेंटर लाइन कौन सी है, ये वाली सेंटर लाइन है ये, और एक इसकी ये वाली लाइन है ये। तो ये जो रिवॉल्व है ये इसके अबाउट रिवॉल्व है, किसके अबाउट रिवॉल्व है, इस लाइन के रिवॉल्व अबाउट है, अबाउट रिवॉल्व है इसके, ठीक है? ऐसे रिवॉल्व हुई है ये। तो हमको अगर ये ड्राइंग बनानी है तो वी हैव टू मेक दिस शेप, ये जो शेप दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है हमको, ये शेप बनाना है, और ये शेप कौन सा है, आई सेक्शन दिख रहा है। लेकिन इसकी सारी डायमेंशन जो है वो कहाँ से दिख रही है हमको, हमको ये वाली लाइन से दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, 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 और आपको सब कुछ यहीं से दिया हुआ है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे जैसे ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन तैयार कर लेते हैं। सेंटर लाइन कैसे लेंगे, हम सेंटर लाइन ऐसे ले लेंगे, कौन सी कमांड से, कंस्ट्रक्शन लाइन से, और एक और सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। इतना लेने के बाद अपनी ड्राइंग पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है 50, ये 50 और अंदर का 32, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये वाला 50 और एक 32। तो हमको यहाँ पे कैसे इसका एक फ्रंट व्यू तैयार करना है, कुल मिला के हमको इसका एक फ्रंट व्यू तैयार करना है कि ये फ्रंट से कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे चूंकि क्या है, ये राउंड में दिया है, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये कर्व में दी हुई हैं, ये फ्लैट नहीं दी हुई है, ये कर्व शेप में ऐसी हैं, ये हल्की सी क्या है, कर्वी शेप है, पूरा का पूरा कर्वी शेप है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इस सेंटर पॉइंट का प्रयोग करना है। यहाँ पे आप जाएंगे और सर्कल कमांड पे जाएंगे और यहाँ से कितना ले लेंगे, डी एंटर 50 एंटर, ठीक है? फिर एक बार और एंटर, डी एंटर 32 एंटर, ये 2 हो गए। वापस जाइए, एक हो गया 50 का और एक हो गया 32 का, इनकी कितनी थिकनेस है वो देखा जाए। थिकनेस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, अंदर वाली तो 12 दिख रही है, और यहाँ पे दी हुई है थिकनेस, ये दी हुई है अंदर वाली 38। तो ये जो थिकनेस है वो कितनी है, 38।
क्या करेंगे हम, 38 का ऑफसेट ले लेंगे इस लाइन को। 38 कैसे करेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे, 38 का आधा कितना होगा बताओ, 19। इसको यहां पे क्लिक करेंगे इधर, और इसको यहां पे क्लिक करेंगे इधर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आई सेक्शन पूरा तैयार करना है हमको, ठीक है। तो अभी हमारा इतना बना है, इतना पोर्शन, हमको केवल ये चाहिए, केवल और केवल ये चाहिए। अब हम वापस जाएंगे अपनी ड्राइंग पे, और यहाँ पे 150 ऊपर है, ये वाला ऊपर 150, और एक और दिया हुआ है यहाँ पे 135, तो वो भी ले लेंगे। ऑफसेट पे जाएंगे और एक डी एंटर 150 एंटर, अरे नहीं नहीं, सर्कल लेना है, क्लिक करना है, डी एंटर 150 एंटर, और एक और ले लेना है डी एंटर 135 एंटर, ये 2 हो गया, ठीक है। और अंदर वाला ये जो है ये कितने का है, ये 12 का है, यहाँ से 6 यहाँ, यहाँ से 6 यहाँ, 12 ले लेंगे हम, यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे 12, तो ऑफसेट पे गए 6 एंटर, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 6, ठीक है। अब हम ट्रिम कमांड पे चले जाते हैं और इसको ट्रिम कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, हमको ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो है इतना हमारा ऊपर का पोर्शन हो गया। अभी हमको आई सेक्शन लेना है, और यहाँ पे एक और डायमेंशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, अरे ऊपर वाला 44 है, ऊपर वाला ये जो है ये 44 है, तो कितना ले लेंगे हम, ऑफसेट 22 एंटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, अभी हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले तो हम इसको हटा दें, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ 36 वाला भी अपन ने डिलीट कर दिया है इस बार, 36 ही है ना, एक बार वो देख लेते हैं, हाँ 36 है, 38 नहीं है, 36 है। ऑफसेट पे जाएंगे और 18 टाइप कर देंगे, और इसको यहाँ और इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है। परंतु ये वाला जो है ये इससे छोटा क्यों दिखा रहा है, अगर ये 32 है तो ये 36 का कैसे आएगा, चलो कोई नहीं, अपन इसको हल्का सा बड़ा कर ले रहे हैं, नहीं तो ये कटिंग नहीं होगी। और ये जो है
इसको डिलीट कर दीजिए। ये पोर्शन इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना गैप है, 6 का की स्लॉट भी है। एक की स्लॉट भी बना हुआ है इस डायरेक्शन में, वो तो बाद में बनेगा। पहले हम इसको क्या करते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं। अब ये रिवॉल्व थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। अभी देख लिया जाए पहले क्या मिस्टेक आ रही है। थोड़ा सा ड्राइंग, ऊपर का तो सेक्शन सही दिख रहा है ये, नीचे का मुझे लग रहा है ये फ्लैट है। नीचे का जो सेक्शन है वो फ्लैट लग रहा है, यहाँ से ये फ्लैट लग रहा है, यहाँ राउंड शेप नहीं दे रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। एक मिनट, इसको हम ले लेते हैं। कितना लिया था हमने, ये रेडियस में लिया है क्या? 36, ये 36 नहीं, ये 32 है। ये 36 नहीं, ये 32 है। डी एंटर, 32 एंटर। और ऊपर वाला कितना है, 50। ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, डायमेंशन की कोई प्रॉब्लम है इसमें। अपन इसमें क्या करते हैं, इसको अंदाजन थोड़ा सा यहाँ से ये लाइन ले लेते हैं इधर कहीं से, और अभी ये सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन तैयार हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ये डायमेंशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। हमने केवल और केवल ये आई सेक्शन इस टाइप का तैयार किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको रीजन कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल, एंटर। रीजन करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, 3D में क्लिक करते हैं ऐसे, बाकी का सेक्शन हटा लो। ये अपना ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक में क्लिक किया अपन ने, और अब हम क्या करेंगे, इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व कमांड में गए, सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये वाली लाइन को रेफरेंस मानेंगे, पहला पॉइंट, और तो ऑफ कर सकते हैं हम, दूसरा पॉइंट, और ये जो है हमारा घूमना शुरू हो गया। ये कितना लेना है हमको, 270 ले लेते हैं, एंटर। और इसको हम डायरेक्शन दे देते हैं ऐसे, जिस डायरेक्शन में ये रखा हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो शेप बना हुआ है, कुछ एक दो डायमेंशन की कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ तो ठीक लग रहा है, यहाँ फ्लैट लग रहा है, और फिर यहाँ ठीक फ्लैट है, और यहाँ यहाँ वो ऐसा है। हम इसको आई सेक्शन के बेसिस पे ही बना के दिखा सकते हैं। पहले तो हम इस ड्राइंग को देख लें कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। ये समझ में आया, यहाँ कुछ डायमेंशन मिस्टेक हो रही है बस। तो हमको ये ऐसे तैयार करना है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर आगे बताया जाए। सर जो 3D पार्ट्स हम बनाते हैं तो सर उसकी डायमेंशनिंग कैसे करते हैं सर? डायमेंशनिंग करने में देखो, प्रॉब्लम आती है। इसमें डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं है।
3D कंपोनेंट को बनाने के बाद डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं है, और डायमेंशनिंग आपको करना है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, उसके फ्रंट में ही जाके उसकी डायमेंशनिंग करना है। तो ये पुली जो हमने बनाई है, इसको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। नो प्रॉब्लम। इसका वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसका एक फुल फ्रेज में जो आई सेक्शन है वो बना देते हैं और वो देख लेते हैं, है ना। देखो, फ्रंट व्यू में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक आई सेक्शन दिया हुआ है। ये जो आई सेक्शन है, केवल अगर हम इसको आई सेक्शन के बेसिस पे बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आई सेक्शन ले लेते हैं, अंदाजन कितने का ले लेते हैं, अपने हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ 100, 25, 100, 25, कॉपी 500। ये हमने एक आई सेक्शन बनाया है, उसने क्या किया है वो मैं बता दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ से मान लीजिए कि अगर मैं अब सर्कल एक तैयार करूँ तो उसने ऐसे इसको बनाया है, ठीक है, ऐसे इनको ऐसे तैयार किया है, ऐसे बाद में, इसलिए वो फ्लैट दिख रहा है। हमको केवल इतना बनाना है अभी, और अब हम इसका क्या कर देंगे, रीजन कर, ये क्या कर देंगे हम, हाँ रीजन कर देंगे। इसको रीजन करने के बाद अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं और इसको रिवॉल्व करते हैं, बेस मान लेते हैं यहाँ ये, और दे देते हैं 270। 270 इसलिए दिया जाता है कि आपको समझ में आए कि ये कटिंग सेक्शन कैसा है इसका, देखो, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको ये राउंड नहीं देना है तो आप इसको फ्लैट दे सकते हैं डायरेक्टली, आपका ये भी आपको बन जाएगा, ठीक है। पुली समझ में आई और रिवॉल्व कमांड भी आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल अपन बाकी के 2-4 चीजें हैं वो बचे हुए हैं वो भी आपको कवर करा देंगे, और फिर शनिवार को हम लास्ट क्लास लेंगे। जो भी डाउट हो आप बता देना तो उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्लास को एंड कर रहे हैं ना, आप सभी का मंगल हो, धन्यवाद। यस, थैंक यू सर, गुड डे सर। गुड डे।